भरपूर कोशिश कर रही है आम आदमी को रिलीफ दे। आज इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि इनकलाब जल्दी नहीं आ सकता, वक्त लगता है, इनकलाब का आगाज़ हो गया। उन्होंने इनकलाब के आगाज़ को ये कहा कि जिस तरह से सारा चोरों का टोला इकट्ठा हो गया है, लेकिन जब तक इनकलाब मुकम्मल होगा गरीब तो पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि अभी भी 2.5 साल के बाद कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही इस हुकूमत से। और अगर वक्ती रिलीफ कुछ मिलता भी है तो उसके बाद उससे भी ज़्यादा हौलनाक सूरत हाल सामने आती है। गंदम की कीमत नीचे गई चंद दिन की बात, उसके बाद फिर कीमतें बढ़ रही हैं। चीनी की कीमत कम हुई, यानी वो कम भी फिर बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब फिर मुझे ज़रा नाराज़ हो जाएंगे, डांट देंगे कि भाई आप कम की, यानी 120 पर जाकर अगर 100 रुपये आ रही है तो आप कम कह रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि आप 60 से 100 पर कैसे गई। तो बहरहाल वो गई थी नीचे 85 रुपये, वो फिर बढ़ने लग गई। तो दालें हैं वो महंगी हो गई, पाम ऑयल है यानी खुद इस खाने में इस्तेमाल होने का थे वो महंगा हो गया। कोई चीज़, हर चीज़ महंगी हो गई। मगर असद खरल साहब आपने नाराज़ नहीं होना, मगर देखें कि हुकूमत जो है वो कहती है कि जी देखिए हम क्या करें। 52% तक इजाफा हुआ है इंपोर्ट में, ग़िज़ाई इंपोर्ट में, यानी मुल्क में अब ग़िज़ा बन नहीं रही अगर उतनी, तो पैदावार नहीं है दाल की, पाम ऑयल की, अब चीनी की, दालों की, हत्ता कि गंदम भी। तो बाहर से जब आप ख़रीदेंगे तो डॉलर 160 का है, तो इतना महंगा डॉलर है। अच्छा, तो अभी ऐसे आ जाते, इस पे ही कर लेते, इसी पॉइंट पे भी। अब सोयाबीन ऑयल जो है दरामदात 23% बढ़ी, 72,756 टन जो है, जबकि मालियत 18% बढ़कर 4 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुंच गई। औसत फी टन कीमत $668 से कम होकर $663 हुई, यानी तेल की जो कीमत है वो हुई कम हुई, $5 कम हो गया। लेकिन उसके बरक्स यहाँ पे उल्टा हो रहा है, गंगा बह रही है। औसत दर्जा जो ऑयल है उसकी कीमत है 250 रुपए फी लीटर, जो 14 जनवरी को 200 रुपए थी, जबकि आला दर्जे का जो ऑयल है जो खाने में इस्तेमाल होने वाला वो 250 रुपए से लेकर 300 रुपए लीटर हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ पे 200 की बजाय उसकी कीमत 300 रुपए तक पहुंच रही है। चीनी की कीमत आपने कहा कम हो गई, 95 रुपए तक पहुंच गई। दालें जो आप बात कर रहे हैं, अब मूंग की दाल है 240 रुपए किलो, मसूर जो है 130 रुपए, जिसको उल्टे मिसाल देते हैं मूंग और ये मसूर की दाल, वो भी 130 रुपए में है, मतलब एक जोक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। और 240 रुपए फी किलो जनाब माश की दाल है। अब किस किस चीज़ को आप बात करेंगे? ये जो अदारा शुमारियात की रिपोर्ट है और इसके अंदर जो सारी चीज़ें जो है इसको किसने कंट्रोल करना है? यानी चीनी महंगी, आटा महंगा, उसके बाद आप दालें महंगी, घी आपका, ऑयल महंगा हो गया था, गैस महंगा, और आ भी नहीं रहा। अब लाहौर के अंदर आप देखिए कितनी गैस की लोड शेडिंग नहीं रही, बिजली महंगी हो रही है सर, गैस की लोड शेडिंग कितनी हो रही है। और गैस का आम एक औसत दर्जे का जो बंदा है उसको बिल, जिसको 200-400 रुपए आता था, उसको हजारों में बिल आता है गैस का। घरों में हजारों रुपए का गैस का बिल आता है। बिजली जा रही है, अभी सर्दियों के अंदर अभी भी पता नहीं क्या वजह है, गैस बहुत सारे लाहौर के इलाकों में नहीं आ रही, लोग सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल करने पे मजबूर है। तो अब मामला मुझे ये बताएं उसामा साहब, तेल महंगा, फर्टिलाइज़र जो खाद्य हैं वो महंगी, बीज महंगे, जिम्मेदार कहाँ तबका जाए, तनख्वाहदार तबका कहाँ जाए, ग्रोसरी पे स्टोर पे जाए, आप सर्च करूं तो आपको सब्जी लेने जाए ना, एक दिन की छोटे से छोटा घर भी है 400-500 रुपए की सब्जी आती है। मतलब एक छोटा से छोटा घर जो है बिल्कुल 500-400 रुपया लग जाता है अगर सब्जी की दुकान पे चला जाए तो। गोश्त तो या दालें तो वो भी एक ही भाव ऑलमोस्ट। अच्छा बाबर साहब, मैं अर्ज करूँ, कल मुझे एक बेवा खातून का फ़ोन आया, वो बड़ी परेशान थी, कहती जी बस उसके 4 बच्चे हैं, ज़ाहिर उसका खावन का इंतकाल हो गया, कहती 28,000 रुपया हमारा बिजली का बिल आ गया। वो गरीब औरत, वो 28,000, वो कोई अब सर्दियों में क्या वो AC लगा रही है, वो क्या कहती कभी इतना बिल नहीं आया, ये बिल अचानक इस महीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये IMF का भी मामला है कि वो तो करना है, ये जंप उसमें चला गया। अब हर कोई कहेगा कि जहाँ बिजली की चूँकि कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो ये हमने दालें भी महंगी देख ली हैं, फिर हमने आटा भी, चीनी भी, ऑयल भी, खुराक भी महंगी हो रही है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। मगर कितना महंगा तो कर रही है। अब चीनी का कहा पीस शेख साहब ने कि जी हम 8 लाख टन चीनी उसकी दरामद की इजाजत दे दी है, और वो चाह रहे हैं कि जी इस पर कोई मतलब टैक्स भी ना लगाया जाए, ताकि इस पे यानी कि सस्ती मिल सके चीनी, इस पे गवर्नमेंट टैक्स भी ना ले। और जो हमारे मुस्तकबिल की हुक्मरानी का ख्वाब देख रहे हैं बिलावल साहब, जो आलुओं को कहते हैं इतने दर्जन आलू, इतने किलो अंडे, अब उन्होंने कहा जी चीनी उगता है।
अब क्या करें जी बाबर साहब, यानी ग्राउंड जमीनी हालात को उनको यही पता नहीं है कि चीनी कमी है तो वो कर रही है, आलू डजन में होते हैं, किलोओं में होते हैं। ये हालत है हमारे हुक्मरानों की जो आने वाले मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे हैं। बाबर साहब, उसामा साहब, जहाँ तक बिजली की बात है, आप लाहौर से बाहर निकलें, ज़रा चेक करें, सरे आम ओपनली बिजली चोरी की जा रही है। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि लाहौर से बाहर हर जगह पे, लाहौर के अंदर बिजली चोरी हो रही है। ये सर्दी है, जितने लोग हैं उन्होंने कुंडे डाले हुए हैं, घरों के अंदर 3-3 4-4 हीटर चल रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मेरा मतलब है गवर्नेंस है कहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ पर। शुगर मिल माफिया है वो धड़ल्ले के साथ। मेरा मतलब यहाँ पे केन कमिश्नर जो है अब वो पार्ट हमारे ऊपर रही है जो नहीं चोरी कर रहे। सर, केन कमिश्नर जो है वो उनको डंडा दिया हुआ है और वो उसके खिलाफ इश्तिहारात चला रहे हैं, धड़ल्ले के साथ चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी नहीं, हम चीनी सस्ती करेंगे, जो करती है गवर्नमेंट कर सकती है। 8 लाख टन जब दरामद हो जाएगी सर, तो फिर तो कुछ फर्क पड़ेगा। जब चीनी दरामद होगी, जब आएगी, जब बिकेगी, उस वक्त तक तो पुलों से बहुत सारा पानी गुजर गया होगा। उस वक्त तक तो अभी डिसीजन हुआ है, जब तक इसकी एग्जीक्यूशन होनी है 2 महीने गुजर जाने। 2 महीनों में मुझे एक बात बताएं, जो चीनी 100-125 रुपए किलो मिल रही है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर, शुगर मिल्स का आप कह रहे हैं तो उनके तो फिर छापे मारने चाहिए, पकड़ना चाहिए। सर, पकड़ना चाहिए। झूठ पे सारी उन्होंने बिल्डिंग खड़ी की हुई है, झूठ पे सारा कुछ कर रहे हैं। आटे का भी यही हाल है, दालों का भी यही हाल है, पाम ऑयल का भी यही हाल है। किस चीज का? साहब, माफिया जो है ना, माफिया, मैंने एक चीज नोट की है कि ये माफिया जो है ना, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आ रहा। ये माफिया जो है गलत अदादोशुमार गवर्नमेंट को दे रहे हैं। जिस तरह से शुगर माफिया जो है, उन्होंने गलत अदादोशुमार दिए कि गन्ना हम 300 रुपये मन खरीद रहे हैं, जबकि एक्चुअली वो 220। इमरान खान भी कह चुके हैं कि जी हमें इन्होंने डॉज किया। तो एक दफा होता है, ये हुकूमत है, कोई मजाक तो नहीं है कि एक दफा आपके साथ धोखा हो गया, इन्होंने फज कर दी। क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं हम तो वही मानते थे जो शुगर मिल्स की तरफ से आता था डाटा कि जी इतनी शुगर है, इतनी नहीं, इतनी आप करें इंपोर्ट या इतनी हमें एक्सपोर्ट। पिछली बार तो कहा कि एक्सपोर्ट की इजाजत दे दे हमें, क्योंकि वाफिर है। बाद में जाकर देखा तो एक्सपोर्ट में भी सब्सिडी लेते रहे और पता लगा कि इतनी थी नहीं, इन्होंने तो जखीरा की हुई थी। तो ये सब झूठ था। तो बार बार नहीं हो सकता बाबर साहब, कैसे? यानी अब आपका ख्याल है कि फिर ये हुकूमत को धोखा दे रहे हैं, दूसरी दफा दे रहे हैं और हुकूमत बैठी हुई है। सर, मुझे एक बात बताएं, धोखा तो वो दे रहे हैं। वो चीनी जो एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी, देखें ये क्रशिंग सीजन अभी खत्म हुआ है, बल्कि अभी चल रहा है। सर नहीं, नवंबर में स्टार्ट हो गया था क्रशिंग सीजन, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब तो जनवरी खत्म होने वाला है। तो अब पीक क्रशिंग सीजन में चीनी जो है वो तो सरप्लस होनी चाहिए थी, और अगर चीनी की शॉर्टेज आती तो वो आती अक्टूबर-नवंबर में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त चीनी हमें जो थी वो इम्पोर्ट करनी चाहिए थी। अब हम अभी चीनी इंपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, जबकि अभी कृषि सीजन चल रहा है। तो कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ये जो माफियाज हैं, ये जो बड़े बड़े कार्टल्स बने हुए हैं, मगर इनकी कितनी बेहिसी है कि उनके नज़दीक चंद टके जो हैं वो बड़े अहम हैं। सारा मुल्क भाड़ में जाए, किस तरह से मुल्क का ज़र मुबादला ज़ाया हो रहा है और गवर्नमेंट जो है वो बेबस है। समझा, गवर्नमेंट बेबस है। मैं तो कह रहा हूँ फिर गवर्नमेंट ओपन कर दे, ये 8 लाख टन नहीं, फिर कहेगी चीनी बाहर से लें और ड्यूटी माफ है। इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए, इनको जूते पड़ने चाहिए। ये जो लोग हुकूमत का भी फायदा उठा रहे हैं, तो 50 रुपए से भी कम में चीनी मिल सकती है। तो फिर सर ओपन कर दे, ड्यूटी माफ कर दे। गवर्नमेंट को तो जो लॉस होगा, इनकी जो चीनी यहाँ पर पड़ी रहेगी, फिर मैं देखूंगा कि ये 50 रुपए में बेचते हैं कि नहीं बेचते। समझ साहब, ये गवर्नमेंट को बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। एक दफा इनकी गर्दों में जो सरिया है उसको निकालना पड़ेगा। इनको गवर्नमेंट को चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल गवर्नमेंट शुगर की इंपोर्ट पे ड्यूटी माफ करे, चीनी बाहर से हर एक को लो करे कि लेके आओ इधर बेचो। देखिएगा कि 2 महीने में ये चीनी जो है ये 80 रुपए में बिक रही होगी और ये शुगर माफिया जो है ना ये रो रहा होगा, और बल्कि 80 से भी नीचे आ जाएगी। मसला ये कि गवर्नमेंट को बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। आज इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, तभी मुल्क आगे बढ़ सकता है, और कोई हल नहीं किसी चाहिए। वो तो वज़ीर आज़म है, उन्होंने कानून की हुक्मरानी नाफिज करना है। इदारों को कहना ही है, इमरान खान ने जाके छापे मारने हैं या गिरफ्तार करना है, हथकड़ियां लगानी है, एफआईए ने करना है, नैब ने करना है, एससीसीपी ने करना है, लीडर तो नहीं है ना, एफबीआर ने करना है, नीचे हैं सारे। अच्छा, वो बरतानिया के अंडर है वो सारे इदारे नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो किसी आइलैंड में बैठे हुए हैं, ये सारा कुछ उनके अंडर में नहीं है। सर फ्री आपने बड़ी अजीब बात की कि जी वो नैब ने करना, वो ये करना, प्राइम मिनिस्टर उनसे डिटैच बैठे हुए हैं, उनका उनसे लेना देना कुछ नहीं है।
सर वो सारे अदारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं, उनके सारे हेड प्राइम मिनिस्टर खुद लगाते हैं, वहां की सारी ट्रांसफर पोस्टिंग प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर डंडा अंदर बंदे वहां पर लगा दे, डंडा तो तगड़े बंदे लगा दे। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि जनाब जो सही काम नहीं कर रहा सरकारी अफसर जिसकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है, अच्छी नहीं तसल्ली बख्शी नहीं है, तो वो जनाब उसको फारिग कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।